हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हमने पिछली वीडियो में क्या किया, तो पिछली वीडियो में हमने थ्योरम 2 और कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2 किया था। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ओके, तो आज जो है हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.3 के कुछ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो जो मेरे पास बुक है थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, तो मैं क्वेश्चन ना पूरे दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन का मतलब होगा वो आपको पूरा बता दूंगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ थोड़ा सा। तो इसमें क्या कहा है, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है, कह रहा है आप कुछ सर्कल के पेयर ड्रॉ करो, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने सर्कल्स जो होते हैं वो कॉमन टच करते हैं, और बताना है कितने से कितने सर्कल जो कौन सा पेयर है, मतलब कि कह रहा है सर्कल तो ड्रॉ करो, 2 सर्कल्स ड्रॉ करो, आपको बताना है कि मैक्सिमम वो कितने पॉइंट पे टच हो सकता है और मिनिमम कितने पॉइंट पे टच हो सकता है। तो उसका सोल्यूशन कराता हूं मैं। एक्सरसाइज 10.3, 10.2 और 10.1 हमने कवर कर लिए। ठीक है ना, थ्योरम जो हमने थ्योरम 1 और कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 किया था वो एक्सरसाइज 2 थी, और जो हमने पहला इंट्रोडक्शन का वीडियो किया था वो पूरा का पूरा एक्सरसाइज 1 पर डिपेंड था। अगर आपने समझा है अच्छे से तो ही आप अच्छे से कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के कह रहा है डिफरेंट पेयर सर्कल बनाओ और मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पर सॉरी इंटरसेक्ट हो सकता है और मिनिमम कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो सकता है। तो आओ सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। सबसे पहले तो 2 सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लिए, मैक्सिमम टू मिनिमम। पहला तो ये आ गया, दूसरा क्या है, दूसरा है एक ऐसा हो सकता है, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूं गाइस। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये इसकी 3 पॉसिबिलिटीज है। इससे ज्यादा 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, मतलब मिनिमम पॉइंट्स कितने हैं, मिनिमम पॉइंट बताओ ना, 0 है यार। ये जो 2 मैं सर्कल्स ड्रॉ कर रहा हूँ ना, जो जो सर्कल्स ड्रॉ किए हैं मैंने, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो, कोई कॉमन पॉइंट है इन दोनों का, नहीं है। तो मिनिमम एक सर्कल 0 पॉइंट पे टच हो सकता है, और मैक्सिमम देखो यहाँ पर 1 पॉइंट पे टच हो रहे हैं। यहाँ पर मैं देता हूँ 0 पॉइंट्स पर, यहाँ पर 1 पॉइंट पे टच हो रहा है, देखो 1 पॉइंट पे टच हो रहा है। तो आप देखोगे 1 पॉइंट ज्यादा की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। 1 पॉइंट पे टच हो गया, और अगर एक सर्कल और दूसरे सर्कल एक और पेयर बना दे तो इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, 2 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट हो रही है। तो बोला क्या है, आप डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स बनाओ और देखो कि कितने पॉइंट्स पर वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और बताओ हमें मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो मिनिमम पता नहीं बता दिया ना, तो मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम हो सकते हैं 2 पॉइंट्स पर। जरा मुझे बताओ 2 पॉइंट्स के अलावा कैसे टच हो सकते हैं। देखो अगर मैं ऐसे करके ऐसे भी बनाऊं, फिर ऐसे करके ऐसे भी बनाऊं, फिर भी 2 पॉइंट्स पे टच हो रहे हैं। अगर मैं ऐसे करके ऐसे भी बना दूं तो 2 सर्कल की बात की जा रही है, ध्यान से सुना, 2 सर्कल्स एटलीस्ट 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर एट मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है पहला क्वेश्चन, नोट करो। सेकंड क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो मैं बताता हूँ ऐसे करना है, आप जल्दी से इसको नोट कर दीजिए, तो फिर स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। तो वो बता दो ना गाइस कि जो इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 2 और 3 ना, वो थोड़े ट्रिकी और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं। 2 क्वेश्चन है, सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। तो क्या है, बोल रहा है कि आपको एक सर्कल दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसका सेंटर फाइंड करना है। सर्कल दिया हुआ है, उसका सेंटर फाइंड करना है, और उसकी कंस्ट्रक्शन भी लिखो। ठीक है ना, तो जो क्वेश्चन है ये बहुत से लोगों को लग रहा है बहुत तूफान क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर आप समझोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो,
फिर आपको एक सर्कल दे दिया मैंने, ठीक है, सर्कल दे दिया, ये लो भाई सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने। सेंटर जो है इसका भी पता नहीं है, सेंटर में फाइंड करना है। तो देखो, तो आप कोई भी ना दो तीन पॉइंट्स आप मार्क कर लो उसे, ठीक है ना। और 3 पॉइंट्स को मार्क करके क्या बनते हैं, ट्राइंगल बनते हैं ना। तो आप सिर्फ 2 साइड से ज्वाइन करोगे ना, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स अगर ज्वाइन करोगे, 2 लाइन से ज्वाइन करोगे, 2 लाइन अगर ज्वाइन करोगे तो वो भी सही है। और अगर 3 को ज्वाइन करा तो 3 भी सही है। तो मैंने 3 पॉइंट्स कहीं भी मार्क कर लिए, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, समझो एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन कर लो, चाहते तो इसको भी ज्वाइन कर लो, नहीं चाहते तो नहीं करो। मैं इन दोनों पॉइंट्स को नहीं ज्वाइन करूँगा क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं इन दोनों से भी सॉल्व कर सकता हूँ। अब ध्यान से समझना, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट अभी इधर है, स्टेप्स में आपको सारे लिखा दूंगा, तो सारे समझना जरूरी है। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमें इसका सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के लिए क्या करना है, जो ये दोनों को ज्वाइन किया ना, जिन दोनों को ज्वाइन किया ए बी का, सबसे पहले ए बी और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दो। निकालना आता है, भूल गए तो मैं सिखा दूं। कंपास लो, कंपास लो, बी पॉइंट रखो सबसे पहले, आधे से ज्यादा खोलो, इधर आंख इधर आंख। फिर ए पॉइंट पे रखो, आधे से ज्यादा मतलब सेट रखना है, बी पर जितना रखा है ना तो ए पर भी उतना रखना, एक आंख इधर और एक आंख इधर। अब समझ, ऐसे इधर आंख आ गई है और एक ऐसे इधर आंख आ गई है, ठीक है ना। तो इन दोनों को ज्वाइन कर लो, ये होगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैंने कंपास नहीं बनाया इसलिए उतना भी परफेक्ट नहीं है। तो बी सी पे क्या करना है, बी पे रखो, फिर जितना आधे से ज्यादा खोलो, इधर आंख इधर आंख, फिर सी पॉइंट पे रखो, इधर आंख इधर आंख, तो इन दोनों को ज्वाइन कर लो। तो जब इसको थोड़ा प्रोड्यूस करोगे और इसको थोड़ा प्रोड्यूस करोगे ना, एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है, उसका नाम दे दो ओ। तो आप ना जो कॉमन सेक्शन आएगा, कॉमन पॉइंट आएगा इन दोनों के इंटरसेक्शन का, वो आपका सेंटर है। लेकिन अगर आपको चेक करना है तो कैसे करोगे, कंपास लेना है, कंपास ओ से लेकर ए पॉइंट तक इसको रखना है और पूरा घुमा दो। या अगर तो वो बराबर आ रहा है, पूरा सर्कल जो है घुमाया और पूरे का पूरा वो सर्कल की बाउंड्री पर ही आया, तो समझ लो बिल्कुल परफेक्ट वो सेंटर, सर्कल का सेंटर ही है। तो क्या करना है, तो ज्वाइन कर लो आप इसको, डॉट ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर है। ए पे रखो, पूरा सर्कल घुमा दो, फिर ए से लेकर बी पर रखो, ओ बी पर, तो इस पूरे को घुमा दो ना, तो क्या आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा, पूरे सर्कल को कवर करेंगे, सर्कमफ्रेंस को। फिर ओ से लेकर सी तक रखो ना, तो अगर सी तक रखोगे और उसको पूरे सर्कल का कंपास से घुमाओगे ना, तो पूरे का पूरा सर्कमफ्रेंस पे आएगा, समझो कि सेंटर है। तो अब कंस्ट्रक्शन है ना, कंस्ट्रक्शन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कंस्ट्रक्शन जो है इसकी समझ आ गया, तो जिसकी पॉइंट्स है पॉइंट्स वो भी लिखना जरूरी है क्योंकि उसके भी नंबर है। तो कंस्ट्रक्शन में रिपीट कर देता हूँ, सर्कल दिया हुआ है आपको, कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर मतलब कि जो एक लाइन पर वेरी नहीं, एक लाइन पे नहीं आते हैं, तो 3 पॉइंट ज्वाइन कर ली ना, 3 पॉइंट ज्वाइन की, तो आप 2 को अगर ज्वाइन करो ना, 2 पॉइंट्स को सेटिस्फैक्टरी है, 2 लाइन से ज्वाइन कर लो। फिर दोनों का ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो। जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दोगे तो एक कॉमन पॉइंट आएगा दोनों का, जो कॉमन पॉइंट होगा उस पर रखकर, जो 3 पॉइंट्स आपने ली ना उस पर रखकर, सेंटर से लेकर उन पॉइंट्स पर रखकर, समझो ए है तो ए से पूरा सर्कल चक्का घुमा दो, उसका सर्कल के सर्कमफ्रेंस भी आएगा हमेशा। और अगर अपने सर्कमफ्रेंस पर नहीं आ रहे ना, तो थोड़ा इधर आ रहा है ना, तो आपकी कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम है, आप फिर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ उसका, क्लियर है। तो बेसिक स्टेप्स, ठीक है। सब गिवन टू प्रूव, गिवन क्या है, गिवन है सर्कल हमें गिवन है बस, और कुछ तो गिवन ही है ना, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, O इज सेंटर, क्लियर है। कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन ए बी एंड बी सी। कंस्ट्रक्शन में आप इतना रखोगे, पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट तो है, देखो पहला पॉइंट ज्वाइन ए बी एंड बी से ज्वाइन कर लिया, इसके साथ प्रूफ में आ जाओ, डायरेक्ट प्रूफ में आ जाओ, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा प्रूफ में आएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे दोस्तों मेरे, तो लिखोगे, तो फिर अगर आप एक शॉर्टकट करना चाहोगे ना, तो आप कंस्ट्रक्शन लिखो ही मत। अगर आपको शॉर्टकट करना है तो नहीं लिखो कंस्ट्रक्शन, आप डायरेक्ट ना कंस्ट्रक्शन की जगह, मैं बताता हूँ, मैंने इरेज किया,
जो प्रूव है ना, जो हमारे क्वेश्चन में हमें बोला है कि आपको हमें स्टेप्स लिख के दिखाने हैं, ये प्रूव है हमारा। बोला क्या है, हमें कंस्ट्रक्शन दो उसकी, तो कंस्ट्रक्शन तो हमें की नहीं है ना, हमें अभी जब उसको प्रूव करने जाएंगे तब हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। तो इसलिए मैं कंस्ट्रक्शन में ना लिख के उसको प्रूव में लिखता हूँ। ठीक है, सबसे पहला कंस्ट्रक्शन आएगा इसका, प्रूव आएगा, तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आएंगे, मार्क 3 पॉइंट्स A, B and C। सेकेंड स्टेप ज्वाइन, जो हमने ड्रॉ किया ना वही पूरा आपको बताना है, ज्वाइन AB एंड BC। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या आ जाएगा, ड्रॉ द परपेंडिकुलर का शॉर्ट फॉर्म, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB and BC। Clear? Fourth point, the perpendicular bisectors meet at one point, क्या लिखोगे, named as O। नाम पर यदि आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जहां पर ज्वाइन मीट कर रहे हैं वो दे दिया अपने नाम। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन आएगा वो आएगा, टेक OA एज अ रेडियस एंड ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू AB एंड C। जो आपको बताया, OA आप रेडियस ले लो ना, तो आप इस पूरे को घुमा दो, अगर तो वो सर्कमफ्रेंस पे आ रहा है तो उसका रेडियस है ना, क्यों बताता हूँ, जो टेक 5 है ये, टेकिंग OA as radius, टेकिंग OA as radius, OA को आपको क्या लेना है, रेडियस लेना है, फिर उसके आगे टेकिंग OA as radius, ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू A, B and C और circumference of circle। समझा देता हूँ इस पॉइंट को, टेकिंग OA as radius, तो मैंने क्या बताया था आपको, OA as radius ले लो और उसको पूरा कंस्ट्रक्शन के थ्रू, कंपास के थ्रू पूरा का पूरा सर्कल ड्रॉ कर लो। तो क्या पासिंग थ्रू AB and C, AB and C से पास होगा, और मतलब और क्या पास हो सकता है, सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कल से पास हो सकता है। ठीक है, तो ये आगे से 5 स्टेप। उसके बाद के लिखना है देयरफॉर, 6 स्टेप, देयरफॉर OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC। जो 5 स्टेप है ना, इसको इंपॉर्टेंट लिखो थोड़ा सा, क्यों, टेकिंग OA एज रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू AB एंड C और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अगर आपका OA रेडियस लेकर पूरा का पूरा सर्कल बन रहा है, एस जैसा कि हमने पहले लिया था सर्कल, और अगर पूरा का पूरा आपका वही बन रहा है तो वो एक रेडियस है हमारा, मतलब कि OA हमारा रेडियस है। क्योंकि सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक जो भी लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होती है हमारी, उससे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं जब बताओ, मैंने क्योंकि पहली वीडियो में बताया था, उससे हम बोलते हैं रेडियस। मैंने OA को रेडियस ले लिया इसलिए क्योंकि सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक एक ही ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो ज्वाइन करती है सेंटर को और सर्कमफ्रेंस को, ना कि पास करती है सेंटर से, सेंटर को और सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन करे, उससे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, तो अगर OA को रखकर हमारा पूरा का पूरा सर्कल ड्रॉ हो रहा है और वो कोइंसाइड कर रहा है पिछले वाले सर्कल से, क्या बोलोगे आप, OA क्या है, रेडियस है, तो OA क्या होगा, बराबर OB के और OC के। क्यों, वह रेडियस है, तो रेडियस हमेशा इक्वल होता है सर्कल में। क्या लिखोगे, रेडियाई ऑफ सर्कल। 7th पॉइंट हमें लिख दो, therefore O is center of circle। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा, और अगर राइटिंग क्लियर है ना बता देना, अगर नहीं है तो बता देना कमेंट सेक्शन में। तो O एज ए सेंटर, ठीक है, सेंटर है,
क्यों? क्योंकि हमने जब OA से सेंटर रेडियस पास कर लिया तो पूरा का पूरा सर्कल भी कॉइंसाइड हो रहा है, कॉइंसाइड हो रहा है, तो इसका मतलब रेडियस है, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक एक ही ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो पास होती है, उसे कहते हैं रेडियस, और वो पूरे सर्कल में इक्वल होती है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बताना, कोई अगर फिर से क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है ना, वीडियो रिवाइंड करके जरूर देखिएगा अगर आपको क्लियर नहीं है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो एक बार रिपीट कर देता हूँ। सर्कल दिया है हमें, हमने 3 पॉइंट्स मार्क कर लिए। ठीक है, एक मार्क 3 पॉइंट्स A, B एंड C। क्लियर? फिर A, B और BC को ज्वाइन कर लो, ज्वाइन A, B एंड BC। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC इंटरसेक्ट, मीट की जगह आप इंटरसेक्ट लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा वर्ड इंटरसेक्ट आ जाएगा इधर। इंटरसेक्ट, मीट भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीट भी लिख सकते हो, इंटरसेक्ट भी लिख सकते हो। The perpendicular bisector intersect at one point named as O, नाम दीजिए हमने उसका O। ठीक है, तो फिफ्थ स्टेप क्या है? टेकिंग OA एज रेडियस, मतलब कि आप OA भी लिख सकते हो, अगर आपको माने तो आप OB लिख दो, OC लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेकिंग OA एज रेडियस या फिर OB एज रेडियस, ड्रॉ ए सर्कल पासिंग थ्रू A, B एंड C और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ प्रीवियस जो हमने ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी सर्कल। ठीक है, तो 6 पॉइंट क्या आ रहा है? OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, क्योंकि अगर वो सेंटर से तो पास हो रहा है और हमें पता है सेंटर से और सरकमफ्रेंस से जो भी पास होता है, रेडियस से जो भी हम लेते हैं रेडियस, अगर वो सरकमफ्रेंस से पास हो रहा है तो वो क्या है? उसका रेडियस है। ठीक है, सेंटर से अगर हम कोई भी कंपास ले रहे हैं तो सेंटर से मैंने अगर A तक लिया है, उसको पूरा घुमा दिया ना मैंने, तो वो क्या आ जाएगा? उसका सेंटर आ जाएगा। सेंटर आ गया तो इसका मतलब रेडियस सारी इक्वल है। OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। सिमिलरली क्योंकि OA से हमने रखा तब भी वो सर्कल पूरा बन रहा है, OB पे रखा तब भी सर्कल बन रहा है, और OC पे रखा तब भी सर्कल बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है? OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ सर्कल। और अगर रेडियस ऑफ सर्कल है ये तो O इज अ सेंटर, क्योंकि जो OA, OB और AC वो इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस मतलब कि इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हमारे सेंटर में इक्वल डिस्टेंस पर सारे पॉइंट सेंटर से कौन होता है? रेडियस होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी और हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ना ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए इसको प्रैक्टिस करना घर में, और इसका रिवीजन बहुत जरूरी है, इस क्वेश्चन का रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब नोट कर लो, मैं रख कर देता हूँ इसको। ठीक है, नोट कर लिया। तो गाइस आज का इस वीडियो में हमने ना इतना तक रखना है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, जो एक्सरसाइज 10.3 का होगा, क्योंकि जो ज्यादा लंबा वीडियो जाएगा तो फिर आपका भी इंटरेस्ट बनेगा नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा, और अगर आपने एक बार समझ जाए ना कभी नहीं भूलोगे, गारंटेड। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, अगर पॉसिबल है तो थोड़ी सी थ्योरम भी कर लेंगे, 1-2 थ्योरम है वो भी कर लेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आया तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम हमेशा आपके सर्विस में है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।